क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। तो यहाँ पर प्रभु अपने लोगों के लिए जो चेतावनी रखा है वो हम सुन सकेंगे। तो इससे पहले हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें। हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ऐ पिता परमेश्वर, आज हमारी आंखें आप जैसे महान परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। हे पिता, आप अपनी ईश्वरीय बुद्धि से हमें नवाजिए। हमारे कल्पनाएं, योजनाएं, बुद्धि, समझ, अपना अंदाज है, उनसे हट कर के आए पवित्र आत्मा, आप हमारे मन के साथ अपना तार जोड़ दीजिएगा, जिससे कि बातें ऊपर से आने पाएं और हर शब्द न पतुला गहरे अभिषेक में होवे। प्यारे पिताजी, होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए वही कहने के लिए इस्तेमाल कीजिए जो आपके हृदय की धड़कन में पाया जाता है। पिता परमेश्वर, हर एक के कानों को स्पर्श करें, जिससे कि वे आपके द्वारा आने वाली बातों को सिर तक सीमित नहीं रखें, वरन दिल तक उतर आने पाए, जिससे कि एक बड़ी क्रांति सुनने वालों के अंदर हो जावे। ऐसा आग्रह हम आपसे करते हैं। पिता, हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। स्वीकार कीजिए और अपनी महिमा ले लीजिए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और इस माहौल को वैसे ही बनाए रखें जिससे कि प्रभु का आत्मा लगातार बहता रहे। यहाँ पर हमने कल यूहन्ना की किताब में पढ़ा था और आपको ड्यूटी दे रखी थी। यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 37 पद से हम पढ़ते हैं। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। अरे, स्वर्ग से उतरे और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी न खो, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन बड़ा
बड़ा घुमाव वाला है, ये बड़ा भेद भरा है। देखो बाइबल में लिखा है तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जो लिखा है लिखने के लिए नहीं लिखा है, समझने के लिए लिखा है। और नहीं समझे तो हमको परमेश्वर ने धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पास्टर बन जाए, परंतु उसने हमको धरती पर इसलिए भेजा है कि हम उसको पहचाने। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य को जानना हमारी प्रथम आवश्यकता है, मंजिल है, उसी के लिए हम जन्माए हैं। अब आप बोलिएगा यदि मुझे परमेश्वर नहीं जाना है या मैंने परमेश्वर को नहीं जाना तो नुकसान क्या है? आपको जानकारी मिले, प्रभु को जानने का मतलब ही है उसमें मेरा क्या परिचय उसके अंदर छुपा हुआ है। लिसन मी केयरफुली। वो हमको इसलिए धरती पर नहीं लाया है कि हम उसको जान करके चुप हो जाएं, परंतु उसके जाने जाने के पीछे हमारा क्या परिचय है। आईना आईने के लिए नहीं होता है ना, आईना तो इसलिए होता है कि वह मेरी प्रतिछाया को अपने में मेरी आंखों तक परावर्तित करे। यदि मुझे आईने के सामने खड़े होने का अंदाज नहीं है तो मैं तो अपने आप में ये समझूंगा कि मैं बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल हूं, मेरे बाल बिल्कुल ठीक हैं, अभी निकल के आया हूं। परंतु मेरे बालों की, मेरे चेहरे की, मेरे खूबसूरती का परिचय तो मैं अपने अंदर से ये समझता हूं कि मैं तो नहा धोए आया हूं। परंतु मुझे तो उस समय जानकारी मिलती है जब मैं आईना के सामने खड़े होता हूं। परमेश्वर का परिचय एक आईना है जिससे कि हमें वो कैसा है यह समझने के लिए नहीं, हम कैसे हैं यह समझने के लिए होता है। भाई यीशु मसीह ने पतरस को एक ही बार के जाल डालने से इतनी मछलियां पकड़ने का अनुग्रह दिया कि पतरस की नाव और अंद्रियास की दोनों की नावें बिल्कुल भर गई। ये देख कर के कि इतनी मछलियां एक ही बार के जाल डालने में निकाल पाना ये कोई साधारण बात नहीं है। तब पतरस ने अपने आप को देखा और सामने वाले को देखा और बोला तू आदमी नजर नहीं आता है, या तो भूत होगा या देवता होगा। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अद्भुत काम दिखाए, उस काम के द्वारा पतरस ने अपने आप को पहचाना और ये कहा, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूं। तो प्रभु ने कोई पाप का प्रचार तो नहीं किया था ना। तो प्रभु की महानता ही है जो पतरस की योग्यताओं को सामने लेकर के आती है। यदि उसने इस अद्भुत काम को न देखा होता तो शायद वह उसको एक साधारण इंसान के रूप में स्वीकार करता, परंतु जिसने जैसे ही सामर्थ के काम देखा, उसे असाधारण व्यक्ति का दर्शन उसकी अपनी योग्यताओं के लिए परिचय का विषय बन गया। यही तो हुआ था यूहन्ना की किताब में और उसके 6वें अध्याय में। यदि हम यशायाह की किताब और उसके 6वें अध्याय में प्रभु ने अपना दर्शन यशायाह को दिया। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 से समा बना के विषय पर चलेंगे हम, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 6वें अध्याय में और उसके पहले पद में बाइबल कहती है, जिस वर्ष उजिया राजा मर गया मैंने प्रभु को ऊंचे, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उससे भी ऊंचे पर साराप दिखाई दिए और 6 पंख थे। 2 पंख से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे को पुकार के कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ी की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है।
भाई ये तो स्वर्गदूत परमेश्वर की इबादत कर रहे थे ना, ऐसा थोड़ी ना बोल रहे थे तेरे मुंह में कालक लगी है। Then how he recognized that I am a sinner in my vocabulary? दर्शन इसलिए नहीं मिलता है कि हम अपने आप को महान समझने लगे। दर्शन देखा, आज जितने भी लोग दर्शन देखते हैं दूसरों से अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं, भले ही बीड़ी पीने वाला ना छोड़ा हो। समझ में आ गई? मैंने स्वर्गदूत देखा, आग देखा, परंतु बीबी को तो दनादन पिटाई चलती है ना। ये एकने देखने में दम नहीं है भाईजान। देख कर के अपने आप को भ्रमित मत करो। मैंने आग देखा, पानी देखा, ठंडा देखा, समुद्र देखा, अमका देखा, ढमका देखा। बात यह है तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कितना आया। ये दर्शन देने के लिए दर्शन नहीं दिया जाता है। दर्शन वो पटिया है जिसमें हम अपना चेहरा झांकते हैं। यशायाह को परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों के द्वारा दिए जन, आर्कएंजल है ना, 6 पंख वाले हैं, 2 से अपना मुंह ढांप लेते हैं, 2 से पैर ढांप लेते हैं और 2 से उड़ते हैं। और उनके पास में एक ही ड्यूटी है, पवित्र 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 कह करके परमेश्वर की इबादत करते हैं। इस कारण से उसकी आंखें पवित्रता की दशा में अपने आप को झांकने में काबिल हो गई और उसको ये समझ में आ गया कि मैं बोल में गलती करता हूं। अब यशायाह जैसे भविष्यद्वक्ता को उसकी गलती जना लेना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर को भी कई मशक्कत करनी पड़ी। यदि वो भी आके कहता है सुधर ले, बात करने में गड़बड़ करता है, तो शायद यशायाह ना मानता। हमको भी तो प्रभु कई बार बोलते हैं, परंतु अपन सुन के मानते क्या? प्रभु तुम क्या बताओगे? अच्छा, तो जब तक हम अपने आप को एक्नॉलेज ना कर लें, अपने आप को पहचान ना लें, और मनुष्य को अपने आप को पहचानना ही सबसे बड़ा संघर्ष और सफलता है। यदि एक व्यक्ति ने अपने आप को नहीं पहचाना, जितनी दुआ करना है कर लो और करवाना है करवा लो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। पर जब तक कि हम अपने आप को खुद को ना जान लें, और इस जनवाने के लिए, इस बात को जानने के लिए परमेश्वर को भी बड़ी कसरत करनी पड़ती है, बड़ी योजनाएं बनानी पड़ती है। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के दर्शन में यशायाह को ये बता दिया, बता नहीं दिया, समझा दिया। समझा भी नहीं दिया, समझ लिया बोलो। क्योंकि वो समझाए तो हम समझते कहाँ हैं? बेचारा समझा के न थक गया है। हमको समझना पड़ेगा। इस दर्शन के द्वारा यशायाह को यह समझ में आ गया कि मैं बोल में गलती करता हूं, और यही उसके प्रमोशन को रोक के रखा था। मैं शुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में हमारी वोकेबुलरी बड़ी खतरनाक है, जिसमें याजक लोगों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ में ना फेविकॉल की पुड़िया भी लेके चला करें, जल्दी प्रमोशन होगा। सॉरी टू से, यहां पर लिखा है हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा। इसका मतलब है अशुद्ध होंठ रहे, अशुद्धता की, होंठों की अशुद्धता और अशुद्ध बात करने वालों के बीच में रहने का जरूर कोई ना कोई संबंध महाराज अधिराज को देखने से जुड़ा हुआ है। काश हमको प्रभु दिख जाए तो हमारा पूरी स्कैनिंग हो जावे। प्रॉब्लम यही तो है, कितने दाग हैं हमारे माथे में, ये आता नहीं ना समझ में। तब ये बात अंगीकार करने के पश्चात तब एक साराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चमीटे की वेदी पर से उठाया था, हाथ मेरे पास उड़कर आया और उसने मेरे होंठों को छुला के कहा, देख मैंने तेरे अधर्म को तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु करना क्या चाहते हैं दर्शन के पीछे? वे दर्शन के पीछे ये बताना चाहते हैं कि मैं तुझे अग्नि के द्वारा साफ किया चाहता हूं, परंतु ये प्रोसेस, ये क्रिया उस समय शुरू होगी जब तुझे ये मालूम हो जावे कि मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूं और ना ऐसी बातें बोलने वालों के बीच में रहता हूं जिसके कारण से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है।
जरा देखिएगा, जब यशायाह, जब एक स्वर्गदूत ने वेदी के अंगारों को लेकर के होठों को छुलवा दिया, तब कहा जा तेरे अधर्म क्षमा हुए। तब प्रभु ने यशायाह से यह प्रश्न किया कि कौन जाएगा। ये बातें कल भी तो बोल सकते थे गुरुजी, पर आज ही क्यों बोला? क्योंकि कल बोलता भी तो तेरे कान में ये बात आती नहीं ना समझ में, और तू इस लायक था भी नहीं। क्योंकि बोलने में यदि तू गलती करेगा तो मेरी बातें दो बोलेगा, चार अपने मन से लगा लेगा, तो नाम तो मेरा ना खराब होगा, तेरे बाप का क्या जाता है। आज हम जितने भविष्यवक्ता हैं उसी का तो नाम ना खराब कर रहे हैं, उनका गया भी क्या। हम तो पैदल चलने वाले लोग ना हैं। फेकोलॉजी, यहाँ कोई है जिसके पेट में दर्द है? अरे सोडा के भात खाने वालों, किसके पेट में दर्द नहीं होगा? क्यों फेकोलॉजी करते हो आप? कभी तो घुटने में बैठ करके परमेश्वर की आवाज सुना होते। अब भी देख के आए हैं टीवी, और अब भी देख रहे थे मोबाइल, और खटाखट प्रोफेसी शुरू। हमें समझ में नहीं आता, इतने शॉर्टकट में तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाता है। हम 6-6 घंटे बैठते हैं, आवाज ही नहीं आती। कहीं थर्ड हेवन के चक्कर में दूसरा मिड हेवन तो नहीं जुड़ जाता है, जो बहुत करीब है। भाई यहां पर प्रभु जी कह रहे हैं कि कौन जाएगा। ये बात कब हुई? जब वेदी की अंगारों ने यशायाह के होठों को छू लिया, और जब उसके होठों से अधर्म का लेख हट गया, और उसने यह भी निश्चय किया कि अब ऐसी बात करने वालों के साथ थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तब ना यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, नाउ यू आर वर्दी टू कैरी द डिफरेंट काइंड ऑफ अनॉइंटिंग। आज हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, कलीसिया नहीं बढ़ रही है, सेवकों के अंदर में कुछ नया होते नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ पुराना वही, घसा पट्टा, मारा गया, गाड़ा गया, चंगाई, छुटकारा। कब तक? धन्यवाद मामा, दिखला है। अरे 18 साल के बालक कब तक अंगूठा चूसेगा? इसलिए तो प्रभु का माथा थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा नजर आता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी बातें लोगों को कहने की आ गई। खैर, हम स्लिप हुआ चाहते हैं, हम फिर से वापस आ जाएं। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि प्रभु यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम उसके करीब आए। फिर से आ जाएं यशायाह, यूहन्ना की किताब, उसके 6वें अध्याय में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा उसको मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। पर यहूदी तो कहने लगे, अरे ये तो यूसुफ का बेटा है ना। 42 पद में उन्होंने उससे कहा, क्या यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, और उसकी माता को हम नहीं जानते? तो ये क्यों कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अब 2 कॉन्सेप्ट हैं, हाँ, एक भौतिक है और एक आत्मिक है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्रथम आगमन के समय जो परिचय दिया, उसने कहा, मैं मेमना हूं, मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। और मेमना होता है, उसको मेमने की आवाज यदि सुनो तो वो कहेगा मैं। सींग नहीं होते उसके सींग नहीं होते। आपको मालूम है ये यीशु जो 4 सुसमाचार के बाद यहूदा की पत्री तक जिस यीशु का परिचय दिया जा रहा है, वो परिचय जो है मिमियाने वाला यीशु है। परंतु फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य की किताब में एक ऐसे अपग्रेडेड यीशु की कहानी सामने आती है जिसको यूहन्ना प्रकाशित करते हैं। देखो, हम थोड़ा सा दायां बायां चल के फिर जंक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे अब प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 12। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम करके मैंने सोने की 7 दीवटें देखी।
वाह। और उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र के सरीखा एक पुरुष दिखाई दिया। अब जरा देखना, ये वही है। वो कौन है? देखें तो पांव तक उसके वस्त्र पहने हुए थे, नंबर 1। छाती पर सुनहला पटुका बांधा था, नंबर 2। उसके सिर के बाल श्वेत ऊन के वरण पाले के समान उज्जवल थे, नंबर 4। उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, और 5। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, और मानो भट्टी पर तपाए गए हों, 6। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, 7। और उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, अच्छा जी। और उसके मुख से जोखी तलवार निकलती थी, अच्छा जी। उसका मुख ऐसे प्रज्वलित हो रहा था जैसे सूर्य कड़कती धूप के समय चमकता है, वाह। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित। मैं मर गया था, मैं आने वाला, और अब मैं देख युगान युग जीवित हूँ। अच्छा, मृत्युलोक और अधलोक की कुंजी मेरे पास है, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही हैं और इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात 7 तारों का भेद जिसे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवट का भेद, जो 7 तारे और 7 कलीसियाओं के दूत हैं, वे सब 7 और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये है मेरे प्रभु का वह दूसरा परिचय, जिसको देने के लिए यह मिमियाने वाला यीशु बन के आया था। हमने इस मेमने वाले यीशु का दर्शन पाया है, परंतु आपको मालूम है ये मेमने वाला दर्शन प्रभु इस संसार के अंदर में कौन से वाले प्रभु का दर्शन कराने आए? वाह। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय देखो, हम समय बना रहे हैं, संदेश शुरू नहीं हुआ। तो प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय में और इसके पहले पद में बाइबिल हमें कहती है, और जो सिंहासन पर बैठा था, और कोई नहीं हो सकता, ये पिता परमेश्वर है, और बैठा था, उसने दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखे, हाँ माफ कीजिएगा, और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और उस पर 7 मोहर लगा के बंद की गई थी। लीजिए साहब, पिता परमेश्वर गॉड यहोवा द फादर याहवा अपने हाथ में एक किताब आजकल जो है हमारे हाथ में जैसे बाइबिल है ना, वैसी होती है, परंतु पूर्व काल में ये बाइंडेड बुक्स नहीं हुआ करती थी। इसको इंग्लिश में देखें तो स्क्रोल, अर्थात जैसे रूलर बोर्ड होता है ना, जब हमारे पुराने ज़माने में जब कैलेंडर छपता था तो उसका 12 पन्ने का कैलेंडर होता था, और एक ही तरफ में वो तारीख लिखी रहती थी और पीछे बिल्कुल कोरा होता था। कागज बचाने के लिए हमने 6 पन्ने वाला कैलेंडर बनाया, तो आधा इधर आधा इधर। आजकल तो हमने उसको एक ही पन्ने में 2 कर दिए, तो 4 में ही काम हो जाता है साल भर का कागज बचाओ अभियान, ठीक है कि नहीं? तो पहले हम एक तरफा कागज में लिखते थे, स्क्रोल था ना, कागज नहीं ना था, चरम पत्र थे ना, पत्ते के बनाए हुए पेपर्स थे ना, उसमें लिखते थे, तो दूसरे तरफ नहीं निकले, उछल नहीं सकता है ना। चरम पत्रों में भी एक तरफ लिखते थे, और उसको अंदर तरफ लिखा हुआ जो है ना, उसको अंदर तरफ यूं फोल्ड करते चले जाते थे, जिससे कि लिखावट मिट न जाए, क्योंकि बाहर से रगड़ने से शब्द खराब हो सकते हैं। ऐसा करके पहले एक किताब हुआ करती थी, परंतु यहाँ पर एक किताब है, स्क्रोल है, जो दोनों तरफ, अंदर और बाहर, अंदर भी लिखा बाहर भी लिखा, दोनों तरफ। देखो जो लिखा है ना वो वैसा नहीं है, उसके पीछे भविष्यवाणी है, और उसको 7 मोहर लगा करके बंद किया गया था। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को, जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह,
और ना स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य है। मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। क्यों यूहन्ना रो रहा है? और ये स्वर्गदूत स्वर्ग में है, और वो कहता है पिता परमेश्वर के हाथ में जो किताब है ना, उस किताब को उस पर दृष्टि करने और उस पर जो 7 मोहर लगी है उसको खोलने के काबिल स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे एक भी काबिल नहीं है। ये बात सुनकर के यूहन्ना रोने लगा और बिलक बिलक के फूट फूट के रोने लगा। इसका मतलब जरूर किताब के ऊपर लगी मोहर के खोलने में कोई तो रहस्य है जिसका भेद नहीं प्रकट किया गया, जिसके कारण से यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला है वह फूट फूट करके रोने लगा। इसका मतलब है जरूर इसमें भारी नुकसान होगा यदि ये किताब न खुलेगी तो। इसलिए तो वो रो रहा है, क्योंकि उसको ये पता चला कि स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे इस किताब को खोलने वाला कोई है नहीं। अरे नहीं है तो तू काहे रो रहा है मेरे बाप? नहीं बोले, सारा दम उसी किताब के खुलने में है, और यदि नहीं खुली तो वेदना उसके अंदर में हो रही है, पवित्र आत्मा भी रो रहे हैं। इस किताब का खुलना जरूरी है। पर स्वर्गदूत कहते हैं कि इस किताब को खोलने वाला स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी में भी नहीं है और पृथ्वी के नीचे भी नहीं है। इसका मतलब है पिता ने जो स्क्रोल दोनों तरफ अंदर बाहर जो भेद भरी बातें लिख रखा है, यदि उसका प्रगटीकरण नहीं होगा, यदि उस मोहर को खोला नहीं जाएगा तो दुनिया का भारी नुकसान हो सकता है, आत्मिकता को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस किताब का खुलना जरूरी है, इस मोहरों को तोड़ा जाना जरूरी है। इसके फूट फूट करके रोने से पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं यह परमेश्वर की इच्छा है कि ये किताब खोलने वाला कोई व्यक्ति हो जिसकी जानकारी हमको तुमको होना चाहिए। स्वर्गदूत महोदय ने तो कह दिया कि पृथ्वी में और स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के कोई योग्य नहीं रहा। अब बेचारे स्वर्गदूत है, उनको ज्यादा आइडिया नहीं ना है। जब ये बिलक बिलक के रोने लगा तब प्राचीनों में से एक ने खड़े होकर के, 5वें पद में लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। अच्छा, जो बात स्वर्गदूत को नहीं मालूम थी वो प्राचीन को मालूम है। प्राचीन बोले तो संत लोग जो स्वर्ग चले गए, स्वर्गदूत बोले तो उसकी रचना। स्वर्गदूतों को बहुत का आइडिया नहीं होता है, बेचारे कंप्यूटर रोबोट के समान होते हैं, जितना फीड कर दिया जाए उतने बोलते आता है। स्वर्गदूतों को उतना ही सोचने का मन दिया है जितना सोचना चाहिए। ज्यादा सोचे तो आसमान से गिरे खजूर में लटके। एक ने ज्यादा दिमाग लगा लिया था, पूरी टीम के साथ नीचे गिरा, अभी तक रोता है, हमारे पीछे लगा है वो। इसलिए बाकी स्वर्गदूत बहुत डरते हैं, भैया होश हवास में बोलो और नहीं तो अपन भी टपकेंगे आम जैसे। तो उसने तो कह दिया कि स्वर्ग में कोई नहीं है, पर प्राचीन को मालूम है, मत रो। देख, तब प्राचीन ने, खैर उस पर झंझट नहीं करेंगे, बहुत आगे जाना है। तब उसने प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल। अब दाऊद के मूल को बहिष्कार नहीं किया गया, दाऊद का मूल इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर को तोड़ने में जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उसके और उन प्राचीनों के बीच में मानो बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। वाह! अब यहाँ पर बद्ध किया हुआ मेमना है, वो खड़ा हुआ देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था यह पुस्तक ले ली। कौन है वो? यहूदा का सिंह। अब यहूदा की किताब तक यीशु को मेमना कहते हैं, तो उसके तो सिर में सींग रहते ही नहीं है।
देखो शॉर्टकट मेंढक की तरह जो जंप कर रहे हैं ना, आप होशियार और बुद्धिमान हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम लोग, है ना। कान खड़े रखना। भाई मेमने के तो सींग नहीं ना होते हैं, पर यहां तो 7 सींग है। ये कैसा मेमना है? बद्ध किया हुआ मेमना। दाऊद का मूल कोई दूसरा नहीं है, वही है आज दाऊद की नगर में जो उद्धार करता है, वो मेमना है। वो दया से भरा है, वो तरस से भरा है। वह हमारे पापों के विषय में आनाकानी कर लेता है। इधर बीड़ी पी रहा है, उधर कर लेता मुंह, इधर मोबाइल देख रहा है, इधर मुंह कर लेता, जिससे कि मेरा माथा खराब ना हो। और हथेली दिखा दिखा के कहता है, पिताजी मोबाइल देख रहा है, प्लीज गुस्सा मत हो जाना। मैं तुम्हें धर्मी ठहराने आया हूं ना। वाह, इस यीशु के पीछे जो आज तक हम चल रहे हैं, दया और तरस से भरे हुआ प्रभु, प्रेम से भरा हुआ प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला प्रभु, अपन गलती करे भी तो प्रभु अपने को फटके नहीं मारता, वो वाला प्रभु। चलेगा चलेगा, बीड़ी चलेगी, दारू चलेगा, झगड़ा चलेगा, रगड़ा चलेगा, सब चलेगा, प्रभु भी चलेगा। सोमवार के रविवार के दिन जाएंगे, प्रभु भोज की थाली में खा आएंगे। चलेगा चलेगा, मंडे से संडे बस यही चलता है, चलेगा। पर ये वाला जो चलेगा ना, वो केवल मिमियाने वाले यीशु के राज्य में चलेगा, गुर्राने वाले बबर शेर के राज्य में नहीं चलेगा।